नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज हम खुशखबरी जैसा शब्द अपने थंबनेल में लिख रहे हैं कि आपको खुशखबरी बताएंगे। वो बताएं इससे पहले जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं उनके उत्तर दे दें। धैर्य से पूरा वीडियो देखें, जब समय मिले तभी देखें और पूरा देखें, नहीं तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं कन्फ्यूजन और पैदा हो जाएगा। क्योंकि हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, हम बार बार बता चुके हैं। और जो लोग प्रोफेशनली हैं उनको या तो जानकारी नहीं होती है, मनगढ़ंत कहानी सुनते हैं, इधर उधर से कहीं पढ़ पढ़ा के जानकारी जुटा के वो बिना उसकी जांच परख के वो बात रख देते हैं और आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये बड़े बड़े यूट्यूबर भी कर रहे हैं। हम अपना ये चैनल जब हमने बनाया था तो केवल अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, राजनीति के वीडियो डालने की हमारी रुचि थी। लेकिन जब हमने देखा कि ये गलत सलत न्यूज़ डीए को लेके चला रहे हैं, तब हमने पहली बार एक डीए पे वीडियो बना के डाला था। अब उसका रिस्पांस अच्छा मिला, लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए, हमारे खिलाफ किए, बोला आप गलत बोल रहे हैं, क्यों बड़े बड़े यूट्यूबर कुछ और बोल रहे थे। हमने बोला जो हम बोल रहे हैं वो अंततः वही सही निकलेगा, क्योंकि हम सही बोलते हैं, हमारे को क्यों हम गलत बोलेंगे। और हमारी बात सही निकली, दूसरी छमाही में भी वैसा ही हुआ और यह सिलसिला चल निकला। हम कमेंट्स बॉक्स के आधार पर वीडियो बनाते हैं, तो लोग जो सवाल पूछते हैं उन्हीं को हम बेस करते हैं। तो महत्वपूर्ण हमारे लिए ये नहीं है कि कितने लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हम जो भी बताएंगे वो सत्य बताएंगे। और एक वीडियो हमने सिर्फ जांच परख के लिए डाला था, जिसमें हमने जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी जो सही नहीं थी, लेकिन हमने इस ढंग से बोला था कि लोगों ने उस पर भरोसा किया होगा। जबकि हमने जानबूझ के वो गलत बोली थी, उस वीडियो का उल्लेख हम नहीं करेंगे हम, क्योंकि उस पर एक भी नकारात्मक कमेंट्स नहीं आया, यानी लोगों की जानकारी नहीं होती है। बाकी हमने उस एक वीडियो को छोड़ के सारे वीडियो ऑथेंटिक हैं। हम पूरी जिम्मेदारी अपने वीडियो की लेते हैं कि कोई गलती हो तो हम जिम्मेदार हैं। हमारे एक बहुत ही जो जागरूक परिवार के सदस्य कहेंगे, क्यों पेंशनर वो भी होंगे, उम्मीद करते हैं, नहीं तो वो क्यों हमारे वीडियो देख रहे होंगे, राजीव पांडे जी। और वो कुछ ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। हमने कल भी बोला था, उनका नाम लेके बोला था कि पूरी जानकारी पांडे जी जुटा लो, जांचो परखो, फिर कमेंट्स करो, क्योंकि आपकी नहीं तो खिल्ली उड़ेगी। और हम रियायत किसी से नहीं करते हैं, क्योंकि सच अगर कोई बोलना चाहेगा तो बहुत सारे संबंध उसके खराब हो जाएंगे। हमारे जिन लोगों का हमने बहुत बहुत भला किया वो भी हमसे नाराज हो जाते हैं, हो चुके हैं, ये ध्यान रखो। तो अगर आप सच बोलने की कोशिश करेंगे तो आप व्यवहारिक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, और हमें व्यवहारिकता का ठप्पा नहीं लगवाना। तो आप पूरी जानकारी जुटाओ, आपका जो ज्ञान है वो सही नहीं है। आप कुछ भी इधर उधर से सुनी सुनाई बात रख देते हैं। आप भले किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हों, आपके रिश्तेदार नातेदार मित्र क्या करते हैं मायने नहीं रखता, आप क्या कह रहे हैं वो मायने रखता है। और आपने एक कमेंट्स किया कि 13 या 12 वर्ष कैसे कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन होगा, यानी जो पेंशन बिकी है वो 13 साल गुजरात सरकार में हुए। हमने बाकायदा परिपत्र डाला है, वहाँ का लेटर डाला है, और 12 साल की डिमांड की गई है नेताओं की तरफ से। तो आप ये बताओ, आप जो भी डिमांड करेंगे क्या उससे ज़्यादा आपको कोई दे देगा। 12 साल की नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में पॉइंट है पैरा नंबर 2, तो उसमें आप देखें, हमने कल पढ़ के बताया था कि उसमें 12 साल की डिमांड है और सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन उस पर दिया गया था। गुजरात में 13 साल हो चुका है, अब 12 और 13 साल के बीच का मामला है। रही बात कैलकुलेशन की, अब कैलकुलेशन की, चलो पोल खोलते हैं। आप कोई भी पीएसयू बैंक, एज ऑन डेट, या एलआईसी हाउसिंग सोसाइटी वाला जो हाउसिंग वाला है
LIC का ग्रुप है, उसमें आप एक राउंड में रुपया ले लें, मान लिया 10, 20, 30, 40 लाख, और 15 साल के लिए उसकी EMI पूछ लें, तो आपको आश्चर्य होगा कि जो 15 साल का आपका कम्यूटेशन हुआ है, लगभग 15 साल का ही EMI आएगा, लगभग अभी भी। तो ये बात जान लो कि जिन लोगों ने कैलकुलेशन करके रिट लगा दी, उन्होंने तो अपना एक पक्ष रखा, अभी दूसरे पक्ष ने तो कोई दलील रखी ही नहीं, और आपने मान लिया कि एक किसी ने कैलकुलेशन कर दिया, और वही, अरे नेता लोग तो कुछ भी डिमांड करते हैं, रिट कुछ भी लगाई जाती है। केजरीवाल तो बोलता है ED बिल्कुल गलत है, हमारी गिरफ्तारी गलत है, तो क्या गलत साबित हो गई? रिट लगाने से थोड़ी कुछ हो जाता है, स्टे मिलने से भी कुछ नहीं होता है। तो क्लियर कट समझ लो, दावे और चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि पांडे जी 12 साल का ही मामला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। 13 साल भी हो सकता है, गुजरात में जैसा है, ध्यान दो, लेकिन 10 साल 8 महीने नहीं हो सकता, असंभव फिलहाल। दूसरी बात, आपने एक बात कही, उससे हम 100% एग्री हैं कि यूनियन के नेता सरकार के सामने नहीं कहते, वो अपनी सुविधाओं के लिए बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर वो श्रमिकों की बात ईमानदारी से रखते तो कोर्ट में जाने की आवश्यकता पॉलिसी मैटर वाले मामलों में नहीं होती। 100% सही बात है। नेता लोग, हमने बहुत करीब से इनको देखा है और जानते हैं, इसीलिए चुनौतीपूर्ण अंदाज में बात करते हैं, इसीलिए हमारी पटरी नहीं खाती। और हमने भी उस स्तर पे नेतागिरी इसीलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पर उसी वही हाल है जैसे जितना गंदा पानी खेत में डालेंगे फसल लहलहाएगी। अगर आप RO वाले या डिस्टिल वाटर से सिंचाई करके खेती अच्छी करना चाहेंगे तो नहीं होगी। तो हमें उतना पसंद नहीं था, इसलिए हमने उस टाइप की नेतागिरी नहीं की। आपने और भी कमेंट्स, बहुत कमेंट्स किए हैं संविदा को लेके, ये अरे भैया हम सरकार नहीं है, हमारी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए वो नेता हैं जो सक्रिय हैं, उन्हें ये सब करना चाहिए। क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, इसके लिए फेडरेशन है, यूनियन हैं, एसोसिएशनें हैं, इवन सेवानिवृत्त लोगों की पेंशनर यूनियनें भी हैं। वो काहे के लिए हैं? उन्हें कमी बेसी लग रही, उन तक अप्रोच करो। आप एक अच्छे व्यक्ति, जानकार व्यक्ति हैं, अपनी जानकारी जुटा के और आप खुद स्वयं एक यूनियन गठित करिए। अगर आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं तो आप सक्रिय हैं। हमारा जो भी सहयोग होगा 100% हम आपको तन मन धन से देंगे। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया हरि सिंह जी ने। 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए, वो कोर्ट में नहीं गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें क्या मिलेगा? तो इंतजार अगर करें, सरकार अगर आदेश कोई करेगी तो सबको मिलेगा, अन्यथा तो फिलहाल आपको प्रिंसिपल कैट दिल्ली की है उसमें जाना पड़ेगा। और उसमें जाने का मतलब है लगभग 15,000 वाला वकील आपको मिलेगा, मेरा अनुमान है। बार्गेनिंग कर लें, आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो बहुत आसान, कोर्ट चले जाएं तो फटाफट आपको ये मिल ही जाएगा। एक सवाल और किया है कुलदीप राज चौधरी ने, उन्होंने कहा जिनका 12 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, कटौती जैसा शब्द तो उचित है ही नहीं, क्योंकि पेंशन आपने सेवानिवृत्ति के समय कम्यूट हो गई आपकी और अब 15 साल के बाद वो रिस्टोर होगी, तो इसमें कटौती बंद होने और इसका जैसा शब्द कहाँ से लोग ले आए, पता नहीं कौन सी डिक्शनरी उन्होंने पढ़ी है। कटौती जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। आपने पेंशन बेच दी, जब उसकी भरपाई होगी तो वापस होगी सरकार के नियमों में। अभी चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है तो इसलिए कटौती जल्दी हो जाएगी। जैसे EMI कम हो जाती जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, तो एक तरह से कटौती कुछ हो नहीं रही, आपको एक मुश्त रकम मिल गई है, उतने दिनों में पूर्ति होनी है। तो इसलिए हाँ, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि मान लिया किसी 12 साल का डिसीजन होता और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं तो क्या उनको पैसा मिलेगा? बिल्कुल हकदार तो वो बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकते ऐसा कोई आर्डर
है ही नहीं, अभी तो 12 साल का ही नहीं हुआ। जब 12 साल के लिए या जैसा लोग बोल रहे हैं 10 साल 8 महीने का या 10 साल का जो भी अवधि घटेगी, उसके बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, SLP वगैरह न लगाए, स्पेशल लीव पिटीशन, तो उसके बाद जो भी अंत में निर्णय आएगा फाइनली, उसके बाद ही कुछ कमेंट्स किया जा सकता है। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजीव पांडे जी ने नो पॉलिटिक्स भी कहा, तो हमने बताया ही आपको शुरू में कि हमने तो ये चैनल बनाया ही पॉलिटिक्स के लिए था। और अगर यही बात हम आपसे अब उलट के पूछते हैं, क्या आप केवल पेंशनरों वाले ही वीडियो देखते हैं जो पेंशनरों से संबंधित हैं? क्या आप दूसरे वीडियो नहीं देखते हैं? जब आप दूसरे देख सकते हैं तो हम दूसरे क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? भाई हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं ना, हमने ऐसा डिक्लेयर किया कि हम केवल ये काम करेंगे ऐसा। बीच में जो हमने किया तो एक अलग से चैनल बनाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर थोड़ा सपोर्ट कर देते तो हम चैनल ही अलग से बना रहे थे, उसमें जाके वो मामला डंप हो गया तो हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि बहुत मेहनत इसमें लगती है वीडियो बनाने में। अभी विशेषकर गर्मी में पंखा बंद करो, हालांकि हमने AC चलाया, पहले हम AC नहीं चला रहे थे, कूलर से, अभी बढ़िया काम कर रहा। तो खैर ये तो सब बातें हो गई अब इधर उधर की कमेंट्स के आधार पर, इसमें कोई परिणाम नहीं। अब ठोस बातें जिसके लिए हमने लिखा खुशखबरी। देखिए बहुत जोर शोर से नोशनल इंक्रीमेंट को लेके रेलवे का 20 मई का एक लेटर के आधार पर लोग दावा कर रहे हैं कि 3 साल का ही एरियर मिलेगा, भले आप रिटायर उससे 10 साल पहले हो चुके हों। नोशनल इंक्रीमेंट के जो भी दावेदार हैं वो केवल 3 साल, जिस तारीख को उनका केस लगा है, रेट एक्सेप्ट हुई, उसके पिछले 3 साल का ही एरियर मिलेगा। रेलवे ने ऐसा लेटर निकाला है, वो लेटर हमने भी देखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने, कुछ लोगों ने कोर्ट का हवाला दिया, कोई कोर्ट का ऐसा आदेश नहीं। अगर है तो हमारे प्रबुद्ध दर्शक कोई वो लेटर ग्रुप में डालें या कमेंट्स में लिखें और लेटर का नंबर दें तो हम देखें ऐसा कहाँ से, कौन सा लेटर है या आर्डर कहाँ का है। ऐसा कोई आर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। और हम डिफेंस प्रोडक्शन से सेवानिवृत्त हुए हैं, सर्विसेज कहलाता है डिफेंस मेन, जो यूनिफॉर्म वाले होते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन होते हैं, और भी सहायक तमाम उनके जो हैं, वहाँ पर ये सब मिलने लगा है, मिल रहा है, भुगतान हो रहा है एज ऑन डेट, जिस दिन वो रिटायर हुए थे उस दिन से। और भी डिपार्टमेंटों में मिल रहे हैं। हाँ कहीं कहीं देरी होती है, हर जगह का काम एक जैसा नहीं होता, रो लगी होती, कोई लाइन तेजी से बढ़ती, कोई धीमे से बढ़ती, लेकिन ये जिस दिन से सेवानिवृत्त हुए हैं तभी से मिलेगा। इसलिए हमने बीच में कई वीडियो में कहा था नोशनल इंक्रीमेंट शब्द हो गया है, लेकिन यानी जिसका काल्पनिक कहलाते हैं, जिसमें पिछला लाभ नहीं मिलता, लेकिन इसमें तो पूरा लाभ मिलेगा। खैर, तो ये खुशखबरी वाली बात है कि जो लोग भी केस करने में झिझक रहे थे कि अब 3 साल के लिए कौन कराए, अब छोड़ो, लेकिन पूरा एरियर मिलेगा, अच्छा खासा फायदा होगा। हमारा हम 15 में सेवानिवृत्त हुए हैं, हमने कोई केस नहीं किया। हालांकि अब एक सज्जन ने हमसे कहा, जो भोपाल के सक्सेना साहब हैं, कि आप करिए। हमने कहा ठीक है, अब हम विचार करेंगे, क्योंकि हमने कहा था जब तक कोई नहीं कहेगा हम केस नहीं करेंगे। तो ये नोशनल इंक्रीमेंट के लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन अभी कैग ने जो परिपत्र जारी किया था अपने डिपार्टमेंट के लिए कि जो अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और आगे होंगे उनको लाभ मिलेगा। अभी ऐसा कोई लाभ केवल वहीं कैग वालों को मिल रहा है, बाकी किसी को मिलना शुरू नहीं हुआ है। सरकार नहीं बनेगी उसके बाद ये नेताओं के माध्यम से मामला सुलझेगा। तो ये तो हो गया नोशनल इंक्रीमेंट का। अब कम्यूटेशन का मामला बहुत जोर शोर का चल ही रहा है, जिसके बारे में अभी हमने कहा। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है, उसमें सारे मामले लंबित हैं। स्टे उन्होंने लगा दिया है। स्टे लगाने का केवल तात्पर्य ये है कि अगर केस जीतेंगे तो उनको उस डेट से उनका दावा बन जाता है। और केस उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए जो 10 साल के इर्द गिर्द जिनका सेवानिवृत्ति का समय हो गया है। बाकी अभी क्यों परेशान होते हो भाई, जो लोग जिनकी अभी सेवानिवृत्ति कम दिनों की है। 10 साल वाले लगाएं, उनको फ़ायदा हो सकता है, कम वालों को अभी कोई मतलब नहीं।
तो ये कल हमने वीडियो डाले थे कि ये 85 अप्रैल के पहले मिलता ही नहीं था। उसके बाद 87 में एक आर्डर इशू हुआ, ओएम ऑफिस मेमोरेंडम, उसके आधार पर ये मिलना शुरू हुआ रिस्टोरेशन 15 साल के बाद। अब चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो इसकी अवधि भी कम हो जाएगी। गुजरात ने ऑलरेडी 13 साल कर दिया है, तो अब ये तो तय है कि हो जाएगा, लेकिन कोर्ट केस के माध्यम से होने पर दिक्कत होती कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सबके लिए नहीं कहा तो सरकार की मनमर्जी, तो फिर केस वालों को मिलेगा। लेकिन गुजरात सरकार ने बिना कोई कोर्ट के आदेश के 13 साल कर दिया, ये सराहनीय कदम है। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन अभी खबरें लोग चला रहे हैं कि 3000 घोषणा हो जाएगी तत्काल। ऐसा अभी कुछ नहीं है। सरकार अभी तक तो मना कर चुकी है 8वें पे कमीशन तक के लिए, यानी उनके हिसाब से जनवरी 26 में ही फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ेगा। तो अभी इस पे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। सरकार नई गठित होगी, इसके लिए लिखा पढ़ी हम करेंगे और तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ करेंगे। अब हमें तो मौका मिलना नहीं कि हम जाके बात करें, नहीं तो हम तो सरकार को बिल्कुल कन्विंस कर लेंगे। पे कमीशन की भी बात हमने लगातार कहा कि कोई गठन नहीं होगा, तो वो बात ही खत्म होती हमारी तरफ से। डीए मर्जिंग का भी मामला हमने आपको बताया थी, 7th पे कमीशन में क्लियर कट कुछ नहीं, 848 पेज नंबर पर उसमें डीए की बात है। 50% डीए अब 50% होने के बाद भत्ते बढ़ने की बात है, तो 50% डीए हो गया, यानी अब तो हुआ था डिक्लेयर तो 50 ही किया गया था, लेकिन 50 पॉइंट कुछ के हिसाब से आगे बढ़ गया था, तो वो तो भत्ते बढ़ना तय हो गया है। लेकिन मर्जिंग का ऐसा कोई नहीं, 5वें के वेतन आयोग में व्यवस्था थी, 6वें और 7वें में ऐसा कोई भी नहीं है कि वो मर्ज होगा ही, तो वो सरकार की मर्जी पे, इसलिए हमने कहा 25% होगा या 50%। अब होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारियों के भत्ते तो उसके आधार पे बढ़ जाएंगे। अब डीए एरियर जो 18 महीने का है, वो भी नई सरकार गठित होगी तभी कुछ होगा। अभी कोई दूर दूर तक ऐसी बात कहना उचित नहीं है। डीए इंक्रीज के लिए हमने जरूर जुलाई से 3% की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। अभी भी है, लोग 4% इस बार बोल रहे हैं और हम 3% बोल रहे हैं। जुलाई में पता लगेगा, हालांकि जुलाई में डिक्लेयर नहीं होगा, वो तो कुछ आगे, लेकिन लागू तो जुलाई से होगा। एक बेहद महत्वपूर्ण मामला और है, 5% और 20% पेंशन वृद्धि का। 65 साल की उम्र में पहुंच चुके लोग 5% पेंशन, और उसके बाद लगातार 5 साल के बाद 5% बढ़ते हुए 80 के बाद वही फार्मूला जो 20% बढ़ता है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मामला बहुत ही अच्छा है और निगोशिएशन किया जाएगा तो ज़रूरी हो सकता है। लिखा पढ़ी करने की बात अभी हम क्या कहें, अभी तो सरकार ही नहीं। 20% 79+ केवल जजों के लिए हुआ है, बाकी हम लोगों के लिए नहीं। तो ये मामला बनता ज़रूर है, क्योंकि संविधान तो सबको समान अधिकार देता है। तो ये 20% वाला मामला भी बनेगा, लेकिन अभी 79+ वाले लोग बेहद कम हैं और वो कोर्ट कचहरी जाना भी चाहेंगे कि नहीं, 1 साल का मसला होता है। तो 79+ का भी कोर्ट में लोग जाने लगे हैं। तो अब जो जाना चाहे उसको कोर्ट वाले को ही मिलेगा। सरकार ने अपनी तरफ से अभी कोई आदेश दिया भी नहीं और इतनी आसानी से देगी भी नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत क्लियर कट सारी चीज़ें बता दें। हम कन्फ्यूजन करने के लिए नहीं, दूर करने के लिए हैं। पांडे जी को हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन पांडे जी थोड़ा होमवर्क करके ही कोई कमेंट्स करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोग, क्योंकि इमेज ये लोगों के अंदर प्रोजेक्ट होती। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा हालांकि कोई बहुत हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि प्रशंसा तो कमजोरी लाती है, आलोचना ठीक है। आप अगर कोई चीज़ रखेंगे नई जो हमें नहीं मालूम, हम जानकारी जुटाएंगे, लेकिन आलोचना वही करो, वही प्रश्न पूछो जो आपको मालूम है इसका कुछ मतलब निकलेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो बहुत अच्छा है, जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिन्होंने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ही लेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि सत्य जानना हर कोई चाहता है। ये बात है कि सत्य अगर
हमारे मनपसंद का नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमें इसकी कतई परवाह नहीं है। जो अच्छा है होने वाला वो भी बताएंगे, लेकिन जो कहा जा रहा और नहीं हो पा रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। तो नमस्कार।